Good morning student, welcome back in your science session, chapter number 3, fiber to fabric. Student, now you are finished with your PT. We will proceed with the half yearly portion. Take it seriously. Whatever we are doing, whatever we are sending you PDF, complete the work in your notebook. आप लोगों के PT फिनिश हो चुके हैं. अब हम लोग हाफ ईयरली के पोर्शन की तरफ मूव कर रहे हैं और जितना भी आपको पढ़ाया जाए उस पर ध्यान दीजिए और अपने वर्क को जो भी आपको पीडीएफ भेज जाएंगे उन पीडीएफ को आप नोटबुक में कंप्लीट करेंगे. टाइम टू टाइम कंप्लीट रखेंगे सो दैट बर्डन नहीं होगा. रीडिंग बुक्स में से करिए और प्रिसाइज रीडिंग करिए सो दैट नो प्रॉब्लम अकर. स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 3, फाइबर टू फैब्रिक. यू ऑल वियर क्लोथ. व्हाई डू वी वियर क्लोथ? हम सब कपड़े पहनते हैं. क्यों पहनते हैं? Obviously you will say to look smart, to protect ourselves from heat, cold and rain. अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कपड़े क्यों पहनते हैं तो आप ये बोलेंगे सुंदर दिखने के लिए और अपने आप को गर्मी सर्दी बरसात से बचाने के लिए. इट इज वेरी ट्रू, ये बहुत सही है. लेकिन ह्यूमन जब सेटल्ड हुआ, ह्यूमन की लाइफ जब सेटल्ड हुई, अर्लियर उससे पहले वो कपड़ों के बारे में जानता भी नहीं था. देन हाउ ही कवर्ड हिज बॉडी. तब वो अपनी बॉडी को कवर करता था ग्रीन लीव्स, ट्विग्स, सूखी घास, पत्ते, इन सब से कवर करने लग गया बॉडी को ताकि वो अपने आप को बचा सके. लेकिन बाद में वो ट्विग्स का, ग्रासेस का, सूखी ग्रासेस का यूज कर कर लीव्स को स्विंग करने लग गया, यानी सिलने लग गया. बाद में एक रिवोल्यूशन आया, क्रांति आया कपड़ों में. जब रेवोल्यूशनरी व्हील जो है, यस आप कह सकते हैं, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तब आया जब सिंपल निडल बनी और स्पिनिंग व्हील बना. रिवोल्यूशन था, क्रांति आई जब स्पिनिंग व्हील, चरखा बना, निडल्स बनी. स्पिनिंग व्हील आने से कपड़े बनने लगे और कपड़े आज मॉडर्न एज में अगर हम देखें तो इतने वास्ट लिए अवेलेबल है, हर एक वैरायटी में, हर एक कलर में, टेक्सचर में, वेदर टू आर पार्टी ड्रेस और योर कैजुअल. चाहे अपनी कैजुअल ड्रेस देखें, चाहे हमारे घर की कर्टन्स देखें या बेडशीट्स देखें, वी आर हैविंग वैरायटी ऑफ फैब्रिक अवेलेबल. सो नाउ कम टू पेज नंबर 32, टाइप्स ऑफ फैब्रिक. सो स्टूडेंट, दैट वाज अ समरी और द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग. जो मैंने आपको भी बताया कि स्पिनिंग व्हील आने से रेवोल्यूशन था, क्रांति आई थी इन द फील्ड ऑफ क्लोथिंग, कपड़ों में. इस अब पढ़ते हैं कि फैब्रिक जो है वो कितने टाइप के होते हैं. स्टूडेंट, फैब्रिक्स जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं. एक होते हैं नेचुरल फैब्रिक्स और एक होते हैं सिंथेटिक फैब्रिक्स. फैब्रिक्स अगर हम देखें तो बहुत सारे रूप में अवेलेबल होते हैं हमारे आसपास. सिल्क, कॉटन, जूट, but they are on the basis, they are considered into 2, natural fibers and synthetic fibers. 2 तरह के फाइबर्स आते हैं. एक होते हैं नेचुरल, जो नेचुरली ऑब्टेन किए जाए प्लांट्स और एनिमल से मिलने वाले, और एक होते हैं जो सिंथेटिक, जो मैन मेड होते हैं, जिन फाइबर्स को हम लोग बनाते हैं केमिकल यूज कर. एग्जाम्पल नायलॉन, रेयन एंड पॉलिस्टर. नाउ वी विल डील with the natural fibers. Next topic is natural fibers. Topic is natural fiber. Fibers that are page number 33. Fibers that are extracted from plants and animals are known as natural fibers. ऐसे फाइबर्स जो प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन किए जाते हैं या लिए जाते हैं, ऐसे फाइबर्स जो हैं वो नेचुरल फाइबर्स कहलाते हैं. एग्जाम्पल कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल. फर्स्ट वी विल रीड प्लांट फाइबर. पहले प्लांट फाइबर्स के बारे में पढ़ते हैं. प्लांट फाइबर्स जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है. जैसे प्लांट फाइबर जिस पार्ट को ऑब्टेन किया जाता है, जैसे कुछ प्लांट फाइबर्स किसी के प्लांट के स्टेम से लिए जाते हैं, कुछ उनके बॉल से लिए जाते हैं, कुछ सीड्स से लिए जाते हैं, लीव्स से लिए जाते हैं. तो इस पार्ट में हम लोग यही पढ़ेंगे. फर्स्ट इज फ्रूट फाइबर. सबसे पहला ऐसा फाइबर जो प्लांट्स के फ्रूट से ऑब्टेन किया जाता है, प्लांट्स के फ्रूट से लिया जाता है,
वो कहलाता है फ्रूट फाइबर। कॉटन इसका एग्जांपल है, और क्वायर मीन कोकोनट फाइबर। कोकोनट के ऊपर जो आप देखते क्वायर होता है ब्राउन कलर का, उसको लिया जाता है और उससे उस फाइबर से फैब्रिक या आर्टिकल्स बनाने में काम में लेते हैं उसको। बास्ट फाइबर, दीज फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ प्लांट्स। बास्ट फाइबर, बास्ट मीन होते स्टेम, तने से लेने वाले फाइबर्स जो हैं वो बास्ट फाइबर कहलाते हैं। दे आर जनरली वेरी लॉन्ग, ये लंबे होते हैं, इनके रेशे लंबे होते हैं। एग्जाम्पल ज्यूट, फ्लैक्स एंड हेम्प। देन लीफ फाइबर, पत्तियों से मिलने वाले फाइबर, ये रफ और स्टर्डी होते हैं, बहुत रफ होते हैं टच करने पर। सेसल फाइबर इनका एक एग्जाम्पल है जो लीफ से लिया जाता है। सेसल फाइबर आर हार्ड एंड कोर्स। सेसल फाइबर जो होता है वो हार्ड होता है और मोटा होता है, कोर्स होता है, थोड़ा दानेदार होता है, और मॉइस्चर रेजिस्टेंट होता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करता इजीली, इसलिए इसको रस्सी बनाने के लिए काम में लिया जाता है, मैट्स बनाने के लिए और कारपेट्स में काम में लेते हैं। हैंडीक्राफ्ट में भी सेसल फाइबर हेल्प करता है। फोर्थ वन इज स्टॉक फाइबर। स्टॉक, दीज फाइबर आर एक्चुअली द स्टॉक ऑफ द प्लांट, डंडियां जिसे बोला जाता है। स्ट्रॉज ऑफ व्हीट, राइस एंड बार्ले आर एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक फाइबर। जब व्हीट, राइस और बार्ले के सीड्स हम लोग यूज कर लेते हैं, ले लेते हैं, तब बाद में बची हुई जो उनके स्टॉक्स है, उनकी डंडियां हैं, उनसे ये फाइबर्स ऑब्टेन करते हैं और ये फाइबर्स जो है बाद में हमारे काम आते हैं। देन फिफ्थ वन इज सीड फाइबर। स्टूडेंट, सीड फाइबर जो है ऐसा फाइबर है जो सीड से, बीज से लिए जाते हैं, या उनके बीज के केसेस जिसमें बीज पड़े हुए हैं उस केस में से लिया जाएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल है कॉटन एंड कपास। कॉटन ऑलरेडी फ्रूट फाइबर का एग्जाम्पल भी है, लेकिन ये सीड फाइबर का भी एग्जाम्पल है। Don't get confused. Cotton is example of both fruit fiber and seed fiber. Kappa is example of seed fiber. It is not example of fruit fiber. क्योंकि सीड से ऑब्टेन करना या सीड केस से लेना, जो कॉटन भी सीड केस से लिया जाता है। इससे नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे कि कॉटन जो है वो किस तरह से वर्क करता है। कॉटन इज वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर प्लांट फाइबर। कॉटन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ऑब्टेन किया जाने वाला प्लांट फाइबर है। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन प्लांट, इसे कॉटन प्लांट से लिया जाता है। विच इज अ श्रब, जो कि एक झाड़ है, श्रब है। द कॉटन श्रब ग्रो वेल इन अ ब्लैक सॉयल। कॉटन श्रब जो है वो ब्लैक सॉयल में अच्छे से ग्रो करता है। इट रिक्वायर वार्म क्लाइमेट विथ मॉडरेट रेनफॉल। इसे गर्म तापमान चाहिए और मॉडरेट, ना ज्यादा ना कम, मीडियम रेनफॉल चाहिए। कॉटन प्लांट बियर फ्रूट कॉल्ड कॉटन बॉल्स। कॉटन प्लांट जो है उसके ऊपर कॉटन बॉल्स लगी होती है। जब कॉटन बॉल राइप हो जाती है, पक जाती है, तो ये कॉटन बॉल बर्स्ट हो जाती है, फट जाती है। एज यू कैन सी पिक्चर, फिगर नंबर 3.3, पेज नंबर 34 ऑफ योर बुक। कॉटन बॉल्स, इस तरह से कॉटन बॉल्स होती हैं और यहाँ इसके बाद इन कॉटन बॉल्स को कलेक्ट कर लिया जाता है और बाद में इन फाइबर्स को ले लिया जाता है। नीचे जो प्रोसेसेस दिए हुए हैं वो कॉटन कैसे ऑब्टेन किया जाता है प्लांट से, उसके बारे में। फर्स्ट वन इज पिकिंग। द प्रोसेस इन्वॉल्व हैंड पिकिंग द कॉटन फाइबर फ्रॉम द राइपन कॉटन। जब कॉटन बॉल पक जाती है तो हाथ से इन बॉल्स को खोल के हटा के इनके सीड्स हटाते और फाइबर्स को एक तरफ कलेक्ट कर लेते हैं। ये तो हैंड पिकिंग मेथड होता है जो पहले यूज किया जाता था जब मशीन्स नहीं थी, लेकिन आजकल ऐसा करने के लिए मशीन्स अवेलेबल है, मशीन्स हैं। तो सेकंड मेथड जो है वो गिनिंग। गिनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कॉटन फाइबर्स को बीज से अलग करने के लिए हैंड का यूज नहीं करते, मशीन का यूज करते हैं। गिन इज अ मशीन। गिन एक मशीन है जिसमें निडल्स होती हैं, जैसे आपका कॉम्ब होता है, इस तरह का कॉम्ब की तरह आप ये मशीन होती है और इसके ऊपर कॉटन बॉल्स जो हैं उनको उनसे सीड रिमूव कर दिए जाते हैं, बीज एक तरफ हो जाते हैं, फाइबर्स एक तरफ आ जाते हैं। पिकिंग जो है थोड़ा लॉन्ग मेथड है, टाइम कंज्यूमिंग है, बट गिनिंग जो कि मशीन से हो रहा है तो जल्दी से प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, फाइबर्स इजीली ऑब्टेन हो जाते हैं। देन स्पिनिंग। फाइबर दैट आर नाउ फ्री फ्रॉम सीड्स आर कॉल्ड लिंट। वो फाइबर जिनमें से बीज निकाल लिए गए, अब कॉटन बॉल के अंदर कोई भी बीज नहीं है, फाइबर्स अलग कर लिए गए, फाइबर्स को लिंट बोलते हैं, जिनमें से बीज निकल जाते हैं, इन ऐसे फाइबर्स कहलाते हैं लिंट।
दिस इज देन कॉमिंग इज डन टू स्ट्रेटन द फाइबर। इसके बाद इन फाइबर्स को कॉमिंग की जाती है, इनके बालों पे कॉम किया जाता है ताकि ये स्ट्रेट हो जाए, सीधे हो जाए। एंड नाउ फाइबर आर ट्विस्टेड टुगेदर। जब फाइबर सीधे हो जाते हैं उसके बाद इनको गुथा जाता है, इनको ट्विस्ट किया जाता है एंड टू फॉर्म द यार्न। और बड़े बड़े यार्न बनते हैं विच आर यूज्ड ऑन द स्पिनिंग व्हील टू मेक फैब्रिक। उनको स्पिनिंग व्हील पर रखकर फैब्रिक बनाया जाता है। द प्रोसेस इज गिवन इन योर बुक फिगर नंबर 3.4, स्पिनिंग प्रोसेस एंड गिनिंग। This was about cotton. Now properties of cotton. Cotton is a soft fabric which shrinks. Cotton एक soft fabric है जो shrink भी होता है, सिकुड़ता भी है. It is breathable fabric and it allow air to pass through it. क्योंकि cotton जो है उसमें air spaces होती हैं, इसलिए वो air को allow करता है escape करने के लिए। और हम लोग warm climate में या गर्म टाइम में, समर टाइम में कॉटन फैब्रिक पहनना पसंद करते हैं। जस्ट बिकॉज इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि ये जो है ये एयर को अलाउ करता है कि हमारी बॉडी में से इजीली पास आउट हो सके। इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, स्वेट एब्जॉर्ब बाय कॉटन फैब्रिक, इवेपोरेट एंड डज इट कूल द बॉडी। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो भी यही है कि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, मॉइस्चर को इजीली सोख लेता है, पसीने को सोख लेता है, इसलिए गर्मियों में हम लोग कॉटन पहनना प्रेफर करते हैं। दिस इज द रीजन व्हाई क्लोथ मेड ऑफ कॉटन आर वॉर्न इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। इट गेट रिंकल्ड इजीली एंड नीड्स लॉट ऑफ मेंटेनेंस। कॉटन जो है वो बहुत जल्दी उस पर रिंकल्स आ जाते हैं, सल आ जाते हैं, और इसलिए इसको मेंटेन करना थोड़ा हार्ड है। इट इज सस्पेक्टेबल टू डैमेज बाय मॉथ एंड मिल्ड्यू। कॉटन जो है उस पर कीड़े लगने के लिए ज्यादा वो रहती है उसको, कि उसको आसानी से वो जो है कीड़े उसको डैमेज कर देते हैं। इट इज बायोडिग्रेडेबल। ये बायोडिग्रेडेबल भी है। इजी बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है जो डिग्रेड हो जाए बायोलॉजिकली, नेचुरली डिग्रेड हो जाते हैं। तो कॉटन जो है वो बायोडिग्रेडेबल है। इट इज कॉटन फैब्रिक इज कॉमनली यूज्ड इन मेकिंग क्लोथ, बेडशीट, कर्टेन, टॉल एंड क्विल्ट्स। कॉटन जो आमतौर पे इस्तेमाल किया जाता है कपड़े बनाने में, बेडशीट्स बनाने में, कर्टेन्स बनाने में, क्विल्ट्स रजाइयाँ बनाने में, टाल बनाने में। स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू सी अराउंड यू एट योर होम मेड अप ऑफ कॉटन। अपने घर में भी अगर हम देखें तो मोस्टली अगर ऑब्जर्व करें तो आम चीज़ें जो हैं वो कॉटन से मिलके बनी हुई हैं। सिंथेटिक फाइबर जो अब आया है और अब रनिंग में है नाउअडेज, तब हम देख सकते हैं ज़्यादा हमारे पास अवेलेबल हो गया है, बट अर्लियर कॉटन वॉज इन ग्रेट यूज। ज्यूट, दैट इज योर नेक्स्ट टॉपिक। ज्यूट पॉपुलरली नोन एज गोल्डन फाइबर। ज्यूट को गोल्डन फाइबर या सुनहरा फाइबर भी कहा जाता है। ऐसा इसके कलर की वजह से कहा जाता है क्योंकि इसका कलर जो है वह गोल्डन कलर है और ये शाइनी भी होता है। अगर बेटर क्वालिटी ज्यूट को अगर हम देखें तो कंपैरेटिव टू लो क्वालिटी जूट ये बहुत ज्यादा शाइनी होता है। जूट प्लांट नीड हाई टेम्परेचर एंड प्लेंटी ऑफ रेनफॉल टू ग्रो। जूट प्लांट को हाई टेम्परेचर चाहिए और बहुत ज्यादा बारिश चाहिए ग्रो करने के लिए। जिससे पहले हमने कॉटन में पढ़ा था कि उसे मॉडरेट रेनफॉल चाहिए, उसे इतना ज्यादा रेनफॉल की नीड नहीं होती है। लेकिन जूट को इट नीड प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, अच्छी अमाउंट में इसको रेनफॉल की नीड होती है। इट ग्रो बेस्ट इन सॉइल दैट कंटेन सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ये बेटर उस सॉइल में ग्रो करता है जिसमें सैंड, सिल्ट और क्ले अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट हो। ये तीनों अवेलेबल होंगे जिस सॉइल में, वहां पे जूट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। एल्यूवियल सॉइल इज बेस्ट सूटेड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ जूट। एल्यूवियल सॉइल जूट के कल्टीवेशन में सपोर्ट देता है। एंड इंडिया इज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ jute. India majorly grow in the Sundarban Delta. Globally, India is the largest producer of jute. The process of the obtaining jute yarn from the plant is as follows. जैसे हमने कॉटन का पढ़ा था, पिकिंग, गिनिंग, स्पिनिंग, यहाँ पे फर्स्ट प्रोसेस है रेटिंग. Harvested stock of plant are soaked in water for a few days until they start rotting, and this process is called retting. जब इसके स्टेम जो है वो राइपर हो जाते हैं, पक जाते हैं, उन पे रेशे आ जाते हैं, इनको काट लिया जाता है और पानी के अंदर
जहाँ पे रुका पानी होता है, ऐसी जगह पर इन स्टॉक्स को डाल दिया जाता है। उसके बाद इनमें ये सड़ने लग जाते हैं। इनके ऊपर के फाइबर जो है वो पानी में गीले होने की वजह से डंडियों का साथ छोड़ देते हैं और ऊपर की तरफ तैरने लग जाते हैं। और फाइबर जो है उनको रैटिंग सॉफ्टन द बॉन्ड बिटवीन द फाइबर, रैटिंग की वजह से इनकी बॉन्डिंग लूज हो जाती है और फाइबर जो है इजीली स्टॉक से निकाल लिए जाते हैं। इसलिए नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है स्पिनिंग। इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस स्पिनिंग है, उसमें जो फाइबर ले लिए गए, जैसे हमने उसमें किया था कॉम्बिंग करने के बाद कॉटन के फाइबर जो थे उनको ट्विस्ट किया था और यार्न्स में कन्वर्ट कर दिए थे और यार्न जो है वो फैब्रिक में कन्वर्ट हो गए थे। यहाँ पर भी फाइबर्स को लेने के बाद यार्न में ट्विस्ट किया जाता है, इनको गुथ लिया जाता है, ट्विस्ट करके इनको बड़े बड़े यार्न बना देते हैं। एंड दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। और ये प्रक्रिया ये प्रोसेस जिससे यार्न बनाया जाता है फाइबर को ट्विस्ट कर करके, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पिनिंग। द स्ट्रॉन्ग थ्रेड मेड फ्रॉम द जूट फाइबर यूज्ड इन मेकिंग सैक्स, बोरियां बनाने में काम आता है। जूट यार्न एंड ट्विंग्स आर ऑल्सो वोवन इनटू कर्टेन। जूट की जो यार्न है उनको वोवन करके, उनको बुन के कर्टेन भी बनाए जाते हैं, चेयर कवरिंग बनाई जाती है, कारपेट्स बनाए जाते हैं एंड रग्स। प्रॉपर्टीज ऑफ जूट, it is a natural fiber with a golden, silky, shiny and hence it is known as golden fiber। इसे golden fiber इसलिए कहा गया है क्योंकि ये देखने में सिल्की है, शाइनी है, गोल्डन कलर है। बायोडिग्रेडेबल एंड रिसाइक्लेबल, ये बायोडिग्रेडेबल है और रिसाइक्लेबल है। इसको वही कॉटन की तरह अगर लंबे समय तक कहीं छोड़ दिया जाए तो ये ऑटोमेटिकली बायोडिग्रेडिंग हो जाता है, खत्म हो जाता है। कोर्स फाइबर, इसकी फाइबर जो है मोटी है, रेशा इसका मोटा होता है। जूट फाइबर आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू अदर बास्ट फाइबर, लेकिन जूट फाइबर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है अगर कंपेयर करें और फाइबर से, तो बास्ट फाइबर से कंपेयर करें तो जूट लो मतलब स्ट्रॉन्गनेस रखता है। बेटर क्वालिटी फाइबर है फेयरली हाई लस्टर। अगर जूट के बेटर क्वालिटी की तरफ देखें तो वो बहुत शाइनी होता है, लस्टरस होता है। इंफीरियर क्वालिटी फाइबर शो मैट एंड पिटेड सरफेस। जो इंफीरियर क्वालिटी होता है वो डल नेचर का होता है, डल होता है उसका कलर, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कलर नहीं होता। स्टूडेंट टेबल 3.1 इज गिवन इन योर बुक पेज नंबर 37। जस्ट गो विद दैट टेबल। इस टेबल को आप एक बार रीडिंग करेंगे एंड ट्राई टू कंप्लीट fill in the blanks of page number 36 that I will discuss in PDF. Student, this was about first lecture of your chapter number 3. We will meet in the next lecture. Thank you.